हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने देखा था कि जापान में एक तोमोए जगह थी। वहां के एक स्कूल में किस तरह से एक नए तरीके के खेल दिवस का आयोजन होता था। वो स्कूल भी अनूठा था और वहां का खेल दिवस भी अनूठा था। तो वहां पर क्या था कि हर तरह के जो खेल थे वो इस तरह के थे कि जो स्कूल के ही साधनों से, उपकरणों से खेल लिए जाते थे। इसके अलावा वो स्कूल भी एक विशेष स्कूल था, वो एक संस्मरण है और जापान का संस्मरण है। हम आगे का आज पैराग्राफ पढ़ते हैं, पेज नंबर 24। उदाहरण के लिए तोमोए में कार्प मछली दौड़ होती थी। अब हम लोगों ने और बहुत सारी दौड़ों के विषय में सुना हुआ है, जैसे कि हमारे यहाँ तो क्या होता है 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, तो कहीं रिले रेस, तो कहीं फ्रॉग रेस। लेकिन ऐसा तो कोई नाम हमने सुना ही नहीं कभी, कार्प मछली रेस। भला ये कौन सी रेस होती है? तो बड़ी बेलनाकार कपड़े की बनी मछली पताका एक बड़े डंडे से बांधकर मैदान के बीच में लिटा दी जाती थी। बेलनाकार यानी कि बेलन के आकार की एक लंबी सी बहुत बड़ी बेलन के आकार की। वैसे भी जो मछली होती है वो आगे से उसका मुंह पतला होता है, पीछे से उसकी पूंछ पतली होती है, पेट उसका मोटा होता है, बेलनाकार ही होती है। तो एक बहुत बड़ी सी कपड़े की बेलनाकार मछली को मैदान के बीच में लिटा दिया जाता था। इशारा पाते ही बच्चों को उस ओर दौड़ना पड़ता था। तब सिर की ओर से घुसकर पूंछ की ओर से निकलना पड़ता था। अब ये खेल, ये जो दौड़ थी, इसकी क्या विशेषता थी कि इसमें सिर की ओर से घुसना था, यानी कि उसका जो मुंह खुला होता था उसमें से घुसना है और दौड़ते हुए पूंछ की ओर से निकलना है। यहाँ पर जिन बच्चों ने लखनऊ में हाथी पार्क देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि एक बड़ा सा हाथी बना है, उसके पेट में जाके अंदर बेंच पड़ी है, उसमें जाकर बैठते हैं। तो वो पत्थर का बना हुआ था, लेकिन ये जो मछली थी ये कपड़े की बनी हुई मछली होती थी और इसमें बच्चों को मछली के मुंह के अंदर से घुसकर अंदर से दौड़ते हुए उसकी पूंछ की ओर से निकलना होता था। अब सुनने में तो बड़ी आसान लग रही है, क्या रखा है इसमें? कितनी बड़ी होगी भला मछली? ज्यादा से ज्यादा 8 फीट की, 10 फीट की, 15 फीट की। कितनी देर लगती है दौड़ के निकलने में? मुंह से घुसे, दौड़ते हुए फट से पेट बाहर निकल गए, इसमें क्या मजा आना है? लेकिन नहीं, जितना आसान ये सुनने में, देखने में लगती है ना, उतनी वो थी नहीं, उतनी आसान रेस। स्कूल में 3 ही कार मछलियां थी, एक लाल और 2 नीली, यानी कि एक बार में सिर्फ 3 बच्चे रेस में हिस्सा ले सकते थे। दौड़ देखने में आसान लगती थी पर थी असल में कठिन। बेलनाकार कपड़े की लंबी मछली के अंदर अंधेरा होता था, अंदर कोई लाइट नहीं जल रही होती थी कि बच्चों को दिख रहा है सब और वो फट 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 दौड़ते हुए गए और निकल गए। दूसरी बात, मछली कितनी भी बड़ी होगी लेकिन उसमें बच्चा खड़ा नहीं हो पाता था, इतनी बड़ी नहीं होती थी कि बच्चा खड़े होके दौड़ते हुए निकल जाए। नहीं, एक तो पहली बात उसकी क्या विशेषता है, मुंह से घुसना है, पूंछ से निकलना है। दूसरी बात, उसमें अंधेरा है। तीसरी बात कि उसमें जो है बच्चे को रेंग कर चलना पड़ता था, घुटने के बल चलना पड़ता था या पेट के बल रेंग रेंग के निकलना पड़ता था। अब आपने देखा होगा कि रेंग कर चलना है, अब वो हिल रही है क्योंकि कपड़े की मछली है, हिल रही है, थोड़ा सा डायरेक्शन बच्चे का गड़बड़ा गया, बच्चा अंदर भटक गया, पता चला जहां से घुसे हैं वहीं से बाहर हो गए। यही चीज वहां पे बच्चों के साथ भी होती थी, क्योंकि वो मछली अंदर से अंधेरा था, हिलती थी अंदर घुसने में, तो बच्चे भटक के कभी कभी बाहर भी आ जाते थे उल्टे रास्ते से। बच्चे दिशा भी भूल जाते थे। तो चांद और दूसरे बच्चे कई बार पूंछ की जगह सिर की ओर से ही बाहर निकल जाते थे। भूल का एहसास होते ही वापस भीतर घुसते थे। जब उनको पता चलता, एहसास होना यानी कि उनको जब उसके बारे में पता चलता था, जब वो उस चीज को समझते थे, एहसास होता था उनको, अरे हम तो गलत जगह से निकल आए, ओहो ये तो मैं मुंह में घुसा, मुंह से ही निकल आया, अरे फिर जल्दी से अंदर डालो। फिर वो अंदर घुसा, फिर वो पूंछ की तरफ पहुंचा, जब तक तो दूसरा बच्चा जीत गया इतनी देर में। तो ये इस खेल की विशेषता थी। आगे पीछे रेंगते बच्चों के कारण, रेंगना यानी कि पेट के बल सरक सरक के चलना, बच्चों के कारण कपड़े की मछलियां मानो जी उठती
अब कपड़े की मछली थी, बच्चा अंदर रेंग रहा है तो मछली हिल रही है। जैसे आप लोग मेले में जाते होगे, मिकी माउस जो बड़ा सा रखा होता है, उसके ऊपर आप जंप करते हो, वो उछलता है। उसी तरह से जब वो अंदर रेंगते थे, पूरी मछली हिलती थी, तो ऐसा लगता था कि मानो वो मछली जीवित है। एक और दौड़ हुआ करती थी। अब ये तो हो गई कार्प मछली की बात, ये वाली रेस की बात। एक और नई तरह की दौड़ थी, और वो दौड़ थी एक माँ को ढूंढो। इसमें निर्देश पाते ही एक लकड़ी की आड़ी रखी टोकरी में से एक लिफाफा उठाना पड़ता था। अब आप लोगों ने लकी ड्रॉ देखा होगा, कहीं कहीं आप लोग खेलते भी हो, या हम लोग कहीं जाते हैं तो वहां पर मॉल वगैरह में लकी ड्रॉ होता है। उसमें किसी बॉक्स में या फिर किसी जार में आप खेलते हो, कहीं किसी बच्चे के बर्थडे में जाते हो, वहां पर कभी कभी खेलों का आयोजन होता है। बड़ा सा एक बॉक्स रखा है, उसमें सबका नाम के साथ पर्ची रखी हुई है। आपने अंदर हाथ डाला, पर्ची निकाली। अब जो पर्ची निकाली उसमें जो खेल लिखा होता है वो आपको खेलना होता है। किसी में लिखा है आपको नृत्य करना है तो आपको डांस करना पड़ेगा, कहीं लिखा है आपको गाना गाना है, कहीं लिखा है आपको भिखारी की एक्टिंग करनी है। तो इस तरह से जो है आपको अभिनय करना पड़ता है। तो इसी तरह से वहां पर उस टोकरी में क्या होता था कि पर्चियां रखी रहती थी। भीतर रखे कागज के टुकड़े पर साक्को चान की माँ का नाम हो सकता था। अब किसी भी पर्ची में, हर पर्ची में किसी का नाम लिखा है। अब बच्चे के हाथ में जो पर्ची आएगी वो उस पर्ची में लिखे हुए व्यक्ति को दर्शकों में से ढूंढेगा। अब परेशानी की क्या बात है कि आप अपने क्लास के या स्कूल के सारे बच्चों को ही नहीं पहचानते हैं तो उनके माँ बाप को कैसे पहचानेंगे, है ना? क्या पहचान सकते हो? क्या आप अपने क्लास के सारे बच्चों की मम्मियों को शक्ल से पहचानते हो क्या? या हो सकता है कि आपने क्लास के बच्चों की मम्मी को पहचानते हो, पर सारे स्कूल के सारे बच्चों की मम्मी की तो शक्ल नहीं पहचानते होगे आप लोग, या उनके पिता को तो नहीं पहचानते होगे आप लोग। तो बड़ा कठिन खेल था ये तो इसमें क्या था कि साक्को चान की माँ का नाम हो सकता था। तब दर्शकों की भीड़ में से उसे ढूंढकर उसका हाथ थामे थामे शुरू करने की जगह वापस लौटना होता था। अब क्या करना है कि जिसका नाम उस पर्ची में निकला है बच्चे को जाना है, और उस भीड़ में से एक तो इतने सारे बच्चों के पेरेंट्स बैठे हुए हैं, हम अगर उनको जानते भी हैं तो भी हमको तो नहीं मालूम है कि वो पर्टिकुलर जो पर्सन है वो कहाँ बैठा हुआ है, और उसमें से भी अगर हम जानते ही नहीं है तो हम उनको ढूंढेंगे कैसे, और जानते भी है तो इतनी भीड़ में से तो ढूंढ निकालना बड़ा कठिन काम है। वापस लौटना होता था। सीढ़ी के खांचों से निकलते समय किसी बिल्ली की तरह शरीर को मोड़कर निकलना जरूरी था, नहीं तो फंस जाने का भी डर रहता था। अब क्या है कि दर्शकों के आगे जो रेलिंग लगी हुई है उसमें से बच्चे को अंदर जाना है, जहां पर दर्शक बैठे हुए हैं, पेरेंट्स बैठे हुए हैं। अब वो सांचे जो हैं वो पतले पतले हैं, उसमें से आपको ऐसे रेंग के झुक के बिल्ली की तरह नीचे झुक के छोटा शरीर बना के निकलना पड़ेगा, वरना आप उसमें फंस जाएंगे। बच्चा जल्दी से झुक के नीचे जाएगा और फिर उन दर्शकों में से उसमें जिसका नाम उस बच्चे को मिला है कि जैसे साक्को चान की माँ या कुछ भी, उस व्यक्ति को ढूंढना है, उसका हाथ पकड़ना है और फिर उसी जगह पर जहां पर रेस शुरू हुई है वहां पर वापस लौटना है। अब जो बच्चा अपना ये टास्क पहले पूरा कर लेगा वो जीत जाएगा। और फिर बच्चा साक्को चान की माँ को पहचानता भी हो तो भी यह संभव था कि पर्ची पर कुमारी ओकू की बहन या श्री तुत्सेउ की माँ या श्रीमती कूनी नोरी का बेटा लिखा हो। अब ये जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड की मम्मी का चेहरा जानते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आ सकता था कि किसी की बेटा, यानी कि लिखा है कि श्रीमती फलानी का बेटा। अब बेटा यानी कि उनका कौन बेटा है, हम क्या जाने कि उनका कौन बेटा है ना? या कुमारी सोकू की बहन, और कुमारी ओकू की बहन कौन है हम कैसे जान सकते? तो हम तो नहीं पहचान सकते हैं उनको। अब वहां पे ऐसे स्थान पे क्या होता था, जब अगर बच्चा पहचानता है तब फिर क्या होगा, फिर इस टाइम पे बच्चा क्या करेगा, कैसे ढूंढेगा, अब ये चीज हम अगली कक्षा में देखेंगे।